शादी कंप्लीट हो गई, सारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए, तो अब हमारी बारी है वापस अपने शहर जाने की। तो हाँ जी, आज का दिन वही है जब हम लोग जाने वाले हैं वापस से बेंगलोर। कुछ दिन के लिए मैं ससुराल आ गई थी, तो सबसे पहले जा रही हूँ मैं घर, क्योंकि यहाँ से एक तो कैब वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, ऊपर से मेरा जो सारा सामान है ऑलमोस्ट सारा यहीं पर था, तो बस मैं लास्ट टाइम घर से होती हुई जाऊंगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पर अलाइना का फोटो सेशन चल रहा है। उसके बाद हम सब ने एक साथ बैठ करके नाश्ता किया। मतलब इस बार थोड़ा सा कम मन था जाने का वापस। वैसे मैं जब भी जाती हूँ ना बड़ी खुश होके जाती हूँ, लेकिन इस बार जब मैं जा रही थी तो सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का। नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी पैकिंग वगैरह कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद खाया था हमने खाना। मम्मी ने बनाई थी हमारे लिए बिरयानी, जो कि मेरी और सैफ की बहुत ज्यादा फेवरेट है। और यहाँ आतिफ आ गया फुटेज लेने के लिए। सोचा था कि चेंज करके जाऊंगी, लेकिन बिल्कुल भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला, तो बस आज मैं यही सूट पहन करके जाने वाली हूँ। इस तरह के सूट ना एयरपोर्ट के हिसाब से थोड़ी सी हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादातर कैरी नहीं करती। और बस ये था हमारा विदाई का वक्त। मम्मी जो है वो सबसे ज्यादा इमोशनल हो जाती है इस वक्त पे, और इस बार तो मैं भी हो रही थी, अदरवाइज मैं इतनी नहीं होती हूँ इमोशनल। उसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे। 2 दिन से ना मेरे को कोल्ड और हल्का हल्का सा फीवर हो रखा था, तो तबीयत थोड़ी सी खराब थी। और कुछ शादी की फंक्शंस की वजह से भी ना काफी थकान हो जाती है। इस बार तो लिटरली मुझे पता ही नहीं चला कि हम लोग कब घर से निकलने के बाद बेंगलोर पहुंच गए। जहाँ मुझे बैठने की जगह मिल रही थी मैं वहां सो रही थी। दिल्ली में जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला था आज, तो 3 घंटे में हम लोग जो है एयरपोर्ट पहुंचे थे। और उतरने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए थे एंट्री गेट पर, और बस जल्दी से हम लोग ने एंट्री की और आ गए थे हम अंदर की तरफ। Good to see you here. Where are you going? I am sure. बैग वगैरह सबमिट कराने के बाद हम लोग जा रहे थे चेकिंग के लिए। 10-15 मिनट का टाइम था, तो हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं पहले। तो हम लोग आ गए थे इधर लाउंज की तरफ। डिनर का वक्त था, तो सारी चीज़ें डिनर के हिसाब से थी। टी केक्स और डेजर्ट वगैरह ये लोग रखते ही हैं। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट का लाउंज, टर्मिनल 3 का। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी सी ये दही चाट ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। डिनर की खाने की टेंशन जो है हमारी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ से जाने के बाद क्या खाएंगे ये नहीं सोचना पड़ेगा। तो बस यहाँ से निकल करके हम लोग आ गए थे यहाँ डायरेक्ट बोर्डिंग गेट के पास। और दिल्ली एयरपोर्ट की ना एक ख़ास बात है कि बोर्डिंग गेट के अंदर आने के बाद भी आपको बहुत चलना पड़ता है भाई। इंटरनली ना मुझे चलते चलते भी नींद आ रही थी। बॉडी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी ना इस वक्त तक। शादी की थकान जिसे कहते हैं ना, मैंने लिटरली पहली बार ये महसूस किया था। तो बस उसके बाद हम लोग एंटर हो गए थे। मुझे वैसे तो फ्लाइट के अंदर बैठ करके नींद बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये 3 घंटे हमने फ्लाइट में कैसे बिताए हैं। और बस दिल्ली को जो है हमने बाय बाय कर दिया था। फ्लाइट जो है हमारी टेक ऑफ हो गई थी। लैंडिंग होने के बाद और नींद पूरी करने के बाद मैं तो आ गई थी बाहर। वक्त हो रहा था 12:30 और हम पहुंच गए थे अपने शहर। मतलब वाकई में इस शहर से ना एक लगाव सा हो गया है मुझे, एक सुकून सा महसूस होता है यहाँ पर आकर। और उसके बाद हमने जो है अपने लगेज वगैरह क्लेम किए थे और यहाँ पर खड़े होकर जो है सैफ कैब बुक कर रहे थे। उसके बाद हम निकल गए थे बाहर की तरफ। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे अपनी कैब का। यहीं पे सर? हाँ, लेफ्ट। और रात के सन्नाटे में पहुँच गए थे हम अपने घर।
लगभग 1 महीने से पूरा घर जो है बंद पड़ा था और 1:30 बजे तक जो है हम लोग घर आ गए थे। वैसे तो नॉर्मली हम लोग सबसे पहले आने के बाद क्लीनिंग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रात का वक्त था तो मैंने सिर्फ बेडशीट वगैरह जो है चेंज कर दी थी। सारे ही बहुत ज़्यादा थक गए थे तो बस डायरेक्टली हम लोग आकर के सो गए। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना।